हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ। क्यों नहीं अच्छी हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। पूरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। टॉपिक आप सबको, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस टाइम पे कि बहुत ज़ोरों शोरों से प्रियादीप के लिए लेके बवाला खड़ी हैं रानी, बिहार की रानी। ठीक है, मैं बिल्कुल खुलेआम बोलती हूँ, मुझे इधर उधर करना, बात को गोल गोल घुमाना बिल्कुल भी नहीं आता है। चिकनी चुपड़ी बटरिंग मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, शायद इसीलिए लोग मुझे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, बट मैं जो भी बोलती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट बोलती हूँ। तो मैं आज जितनी भी बातें आज आपको बताऊँगी बिल्कुल सही बताऊँगी और सटीक बताऊँगी। तो आज अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं शायद अपनी सारी बात, जितनी वीडियो उनकी आ चुकी है उतनी सारे का जवाब एक ही वीडियो में शायद मैं ना दे पाऊँ। कोशिश करूँगी कवर करने की, अगर नहीं हो पाएगा तो सेकंड वीडियो में डालूँगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आपको पूरी पूरी सच्चाई की जानकारी मिल सके। आप भी वाईटी पे वीडियो देखते हैं हम लोगों की, तो आप लोगों का भी अधिकार है कि सच जाने, जो भी सच है वो आप लोगों तक पहुँचे, है कि नहीं। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम तो नहीं कहेंगे, हमें लगता है 7 से 8 महीने हो गए होंगे। नवंबर की बात है, नवंबर में प्रियादीप के बेटे का बर्थडे था, जिसमें हम सभी इनवाइटेड थे। मैं भी गई थी। मैं लखनऊ से ही हूँ। रजनी लाइफ स्टाइल विथ कुकिंग मेरे चैनल का नेम। आप लोग फुल चैनल का नेम तो नहीं, लेकिन रजनी रजनी कई लोगों के वीडियो में सुना होगा। रानी को भी कहते हुए आपने कई बार सुना कि रजनी दी या रजनी, जो भी उनके दिमाग में आ रहा है वो बोल रही हैं, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये कहाँ रख दिया है इस टाइम पे उन्होंने। तो मैं आपको बोलूँ, उस पार्टी में सभी गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ के आसपास के लोग थे, बाहर के लोग नहीं आए थे। और साफ साफ इनवाइट किया गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं। मेरी और प्रियादी से आज फ़ोन पे बात हुई, सुबह के टाइम में मैंने उनको फ़ोन किया। और मैं नहीं किया, झूठ नहीं बोलूँगी, दी का फ़ोन नहीं आया था। वैसे सॉरी, मैं दी नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रिया मेरे से छोटी है, काफ़ी छोटी है। मेरा बेटा काफ़ी बड़ा, बाबू छोटा है, इसलिए मैं, और वो मेरे मायके से हैं, इसलिए मेरा एक अलग ही उनसे रिश्ता है। वाईटी से हट के भी हम उनसे एक रिश्ता रखते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैं मेरे मायके से इसलिए मैं उनके तरफ में कुछ भी बातें कहूँगी, या फिर बिहार की रानी बिहार मेरे यहाँ से दूर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी, ठीक है। तो रानी भी उस पार्टी में आई थी। कैसे आई, जो भी उन्होंने जर्नी शेयर की, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैडम कहाँ थी अब तक, कहाँ थी आप इतने महीने? बाबा कुछ तो टाइम होता है ना। आप चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं कि मैं अपनी वाईटी फैमिली से प्यार करती हूँ। ये वाईटी फैमिली आपको कहाँ से मिली? क्यों भूल गई? और प्यार करती थी तो उस टाइम पे क्यों नहीं दिखाया आपने? मुझे आपकी कोई बात भी बुरी नहीं लगती। सबसे पहला अगर मुझे बुरा लगा है तो सिर्फ ये लगा है कि अब तक आप कहाँ थी। आपसे कई लोगों ने कहा कि आपने जो भी जर्नी शेयर की, आप ये झूठ बोल रही हैं कि मैंने नहीं की। आपने किया है, आपके वाईटी पे है। आप अभी रिमूव किए हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपको नहीं देखती हूँ। अब मैंने आपको देखती थी, बट जिस दिन मुझे समझ में आ गया आपकी असलियत, आपकी सोच, उस दिन से मैंने आपको देखना बंद कर दिया था। लेकिन कल या परसों इस टाइम मेरी सासू माँ एडमिट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हैं। इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं देख पाती हूँ। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि मेरी सासू माँ को क्या प्रॉब्लम है, तो आप समझ पाएंगे कि मैं कितनी परेशान हूँ। मैं किसी का भी वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि क्या डियर आपने देखा ये सब क्या हो रहा है। तो मैं जाके इस चीज़ को देखी और मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा है। प्रिया, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा है कि अब तक कहाँ थी आप। जब आपने उस मैसेज को डाला, आपने वहाँ की जर्नी शेयर की, आपने एक बार भी इस तरीके की बातें नहीं की। जब आपको ज़रूरत थी प्रिया की,
मैं बिल्कुल खुलेआम बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। जब आपको प्रिया की ज़रूरत थी तब आपने प्रिया को यूज किया, ठीक है, आपने यूज किया। आपने अपनी 100 लोगों की फैमिली को, वो भी 100 थे भी कि नहीं थे मुझे नहीं मालूम है, आप रात भर मेरे घर में रही हैं, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। आपके पास 100 था नहीं था इतना मैंने नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन मैंने जितना मतलब उस टाइम पे मैंने जो आपको देखा था और आज जो देख रही हूँ, जमीन आसमान का अंतर आया। तो प्रिया के बलबूते, सच को कभी नकारा नहीं करो, जो सच है वो सच है। हर किसी के बढ़ने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, कोई बहुत किस्मत वाला हो, ठीक, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं नहीं कह सकती उसके बारे में, लेकिन 90% लोगों के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। चाहे वो बेटा होगा तो माँ का हाथ होगा, बाप का हाथ होगा, पति बढ़ा तो पत्नी का हाथ होगा, किसी का भी आप काउंट करके देख लीजिएगा ना, सबके पीछे किसी न किसी का हाथ है। आपके पीछे भी लगा तो आप उसको नकार क्यों रहे हो आज? जब उस टाइम पे आपको प्रिया की जरूरत हुई, आपने प्रिया को पूरा पूरा यूज किया। आपने शायद, आपसे गड़बड़ी हुई थी उस टाइम पे, आपने शायद ये नहीं दिखाया कि आप शायद मंदिर में भी उनकी फोटो रखी होंगी, यूं आरती भी करती रही होंगी उस टाइम पे, जिसको आप बदतमीज, बेहया, नकारा, क्या क्या बोलूं, आपने क्या क्या कहा उनको। जो आप मेरे घर में रुकी हैं, रात भर मेरे ही साथ रही हैं, उस टाइम पे आपने एक बार भी आपको गलत नहीं लगा, कोई चीज आपको गलत नहीं लगी। आपने सारा कुछ बटरिंग करते करते बढ़ी, 10-12 हुए, 1000-1200, सॉरी 1000-1200 हो गए फ्रेंड, अभी हो गई आपकी वाईटी फैमिली, है ना मैडम, अब आपकी हो गई फैमिली। आप अपनी वाईटी फैमिली से आज प्यार करने लगी, तब कहाँ थी? जब आपसे लोगों ने बोला कि तुम्हारे लिए रात में भी उस दिन जिसने सब कुछ किया उसका नाम तुमने क्यों नहीं लिया? तुमने क्या बोला? मुझे रोका गया है, बोला था। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तुमने यही बोला था कि मुझे रोका गया है। आज वीडियो में बताओ खुलेआम किसने रोका था? मेरी टोटल कहो तो मैं प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दिखा दूं, मैं झूठी नहीं हूं, मैं एक एक चीज का प्रूफ मेरे पास भी है, ठीक है ना। तुमने बोला मेरा मोबाइल खराब हो गया, आज कहां से आया मैडम? कहां से ये निकल के आ रहा है सारा प्रूफ? लिपसिंग देखो, ये देखो, कहां से? सब रखा था ना आपने, सब तहाया था, तह के ऊपर तह लगाया था आपने इस दिन के लिए कि जिस दिन मेरे व्यूज कम आएंगे उस दिन मैं इसको यूज करूंगी। और आज आप वही कर रहे हैं, ना? मत करो, बार बार परमात्मा की दुहाई मत दो, बहुत गलत समय चल रहा है, उनसे नहीं पंगे लो, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। जो भी हैं, जैसी भी हैं, मैं दुहाई नहीं दे रही हूं प्रिया की, लेकिन उन्होंने आपके लिए किया है, किसी और के लिए किया नहीं किया मैं नहीं जानती, ठीक। अभी आप लोग बहुत कुछ कहेंगे मुझे इस बात पे, बट मैं सुनने के लिए रेडी हूं। मैं 4 दिन हो गया, करीब 3 या 4 दिन हो गए होगा, कंफर्म मुझे याद नहीं है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इसीलिए नहीं बनाई कि अपना तुम्हारी जो समझ में आए तुम बक लो, बट कल वाली वीडियो से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ है। मैं भी एक माँ हूं और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैं लेके आई थी तुम्हें अपने घर, ठीक है ना, याद है? हाँ, और आपने जो कुछ कहना था, रात भर मैं आपके साथ इसी कमरे में थी, ये सोफा, ये पर्दे, कटन, ये याद आ रहा? इसको देख के समझ में आ रहा ना, आप इसी कमरे में थी, आपके साथ मैं इसी रूम में थी रात भर। आपने सब कुछ मेरे से, जो कुछ भी आपसे बना है, जो कुछ आपके दिलो दिमाग में था, खेल तो मैं खेल नहीं पाती हूँ आपके जैसा, है ना, तो हो सकता है आप मेरे साथ भी खेल खेली हूँ, क्या खेला वो आप जाने। हो सकता है आपने मेरे लिए भी बहुत सारी वीडियोस को, वो समझ गए आप लोग, है ना।
तो बंद करो, तमाशे नहीं करो, अपने कर्मों से आगे बढ़ो, तमाशे से नहीं। और तुम कितनी सच्ची हो बेटा, तुम्हें खुद भी पता है। जो अपने बाप की नहीं वो किसी की नहीं, समझ रहे हो ना। अगर आप अपने पापा से बिना बताए लखनऊ आ सकते हो, हम लोग शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ हूं, 14 ईयर्स का मेरा बेटा है, लेकिन घर से निकली तो बोल के निकलती हूँ, बेटा मैं यहां जा रही हूँ, इतनी देर में वापस आ रही हूँ। आपने क्या किया था? बिहार से लखनऊ आ गए, पापा को नहीं बताया। बड़ी महान बन रहे हो आप। किट्टू के मम्मी को बताया। कौन है भैया किट्टू की मम्मी? किट्टू के मम्मी को तो सिर्फ अपने वीडियो के लिए यूज करती हो तुम, ठीक है ना। वीडियो बनाने का मौका मिल जाए, किट्टू मिल जाए थोड़ा सा, तुम्हें बखूबी दिखता है। तो जो अपने बाप की नहीं वो किसी और की नहीं, है ना। रही बात प्रिया दीप की, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सुबह आप पहुंची, उन्होंने लिखा था कहीं कहीं मेंशन था कि आप लोग 4 दिन पहले से आओ, लखनऊ में टिक जाओ, मैं देखूंगी। था कहीं? नहीं था। क्यों आए थे? किसने कहा था आपको आने के लिए? आपकी बेवकूफी की भरपाई प्रिया दीप करें, क्यों करें? और बहुत से यूट्यूबर हैं, इंत्रा मिंत्रा, मैं बताऊंगी, बारी बारी में सबको लेके आऊंगी, चिंता नहीं करिए मैडम, मैंने आपको भी देखा है, आपके टॉपिक को भी लेके आऊंगी, है ना। बेवकूफी करे कोई और, भरे कोई और, कहाँ की इंसानियत है ये? उन्होंने दावत दिया कि आप इतने बजे से शाम को 7 बजे से इतने बजे तक आप इनवाइटेड हैं, लिखा था। प्रूफ मैं नहीं दे रही हूं, मैं नहीं दूंगी। मैडम के उसमें जाके देख लीजिएगा, रानी महारानी बनने वाली है जो, मैडम ने प्रूफ दे दे के सारा, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है। प्रूफ वो इकट्ठा करते हैं जो गलत होते हैं, पता है तुम्हें। एक बात बताऊं, जब किसी का मर्डर करना होता है ना, तो वो पहले बड़ा प्रूफ इकट्ठा करता है, मैंने ऐसा सुना है, टीवी में देखा है, सीरियल में देखा है ना। सारे प्रूफ को इकट्ठा करके फिर वो उस काम को करता है, ताकि बाद में मैं ये सारी चीजों को दिखा सकूं। आपने भी वही किया है, और जो मुझे देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं गलत कह रही हूं? मैं भी गई थी पार्टी में, मैं भी गई थी, मेरे पास भी पार्टी की वीडियो है, ऐसा नहीं है, मैंने अपलोड भी किया है, लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जाके। मैंने क्या किया है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, और ये मैडम क्या की है वो भी देख लीजिएगा। आज के वीडियो में तो नहीं, शायद कल या परसों के वीडियो में मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। इनकी छोटी छोटी हरकतें मेरे पास भी हैं, मेरे लड़के, है ना, सॉरी। इनको लगा गरीबी दिखा, चलो यहां से निकल लो, है ना, यहां से निकलो और प्रिया दीप से मिलो, चल के सपना चौधरी बन जाओ। यही सोचा था कि घर से निकल के सपना चौधरी बनने जा रही हो? कर्म करना पड़ता है, कर्मों से सब कुछ मिलता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। तब भी बहुत कुछ मिला, जितना आपने वहां से आके यहाँ की कहानी बताई ना, तब क्यों नहीं बताया? जो पहला वीडियो शेयर किया उसमें आपने क्यों नहीं बताया कि वो मेरी सीट पे बैठा, मेरे साथ ऐसी बातें की, वैसी बातें की, 2 बजे 2:30 बजे जब मैं 3 बजे यहाँ उतरी, फलाना ढिमाका जो भी आप कह रहे हैं, तब वो मेरे से रूम पे जाने की बात कर रहा था। रात में तो तुम अबला नारी नहीं थी जब अपने घर से निकल आई। आप लोग बताइएगा, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ये कोई भी बंदा अगर गट्स होगा तभी वो वहां से बिहार से लखनऊ आने का सोचेगा। सही कह रही हूं या गलत? आप लोग बताइएगा। इनके अंदर गट्स थी इस बात की ना,
और ये जो थोड़े से पैसे लेके वहाँ से निकली और ये फिर कैसे गई, ये मैं सेकंड वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी यहाँ से कैसे गई हैं ये। ठीक है, आई मैंने इस बात को, अगर टाइम आएगा तो मैं प्रूफ दिखा दूंगी कि प्रिया दी उस दिन घर पे नहीं थी, है ना। जिस दिन की बात आप लोग कर रहे हैं उस दिन वो घर पे नहीं थी, पार्टी वाले दिन में वो घर पे नहीं थी। बाबू का बर्थडे था तो उसको मंदिर लेके गई थी। हम लोग यहाँ की परंपराएं हैं, है ना। हमारे यहाँ हिंदू समाज में या हर समाज में, हिंदू की ही बात क्यों करें हम, हर समाज में कुछ भी इस तरीके का होता है तो पूजा पाठ, मंदिर जाना होता है, बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। वही वो भी कर रही थी। अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं नहीं हूँ तो फिर क्यों लोगों को लग रहा है कि मैं, उन्होंने गलत कहा। वो नहीं थे तो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूँ। क्या उनको लिख के दी थी? ये तो वीडियो में बताई। उनसे मिल के चली आई तब भी इन्होंने नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। पूछ लेना चाहे, और दम है, सच्चाई है बताना कि तुमने कहा था उनसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पार्टी में तुमने बोला था। या भाई साहब को, प्रदीप भाई साहब को बोला था तुमने कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं बोला था ना। उनको कैसे पता चले? अंतर्यामी है वो बेचारे, हैं? मन की बातों को पढ़ते हैं सबके कि तुम बिहार से लखनऊ आ गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कैसे पता चलता उनको भाई? तुमने बोला मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे रिसीव कर लो। उन्होंने बोला कि मैं नहीं हूँ, आप थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह कुछ देख लीजिए अपने लिए, मैं नहीं हूँ। इंसान बिजी रहता है। आप छोटी मोटी कोई घर में पार्टी रख लीजिए, 10 से 20 लोगों की सिर्फ पार्टी रख लीजिए, रखते ही होंगे। कितना काम होता है सुबह से शाम तक। उन्होंने तो मायके वाले, ससुराल वाले और हम सब कितने सारे इकट्ठा हो रहे थे, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? वो एक को, प्रॉपर एक को लेके बैठ जाते कि महारानी आ रही हैं, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते बस उन्हीं को। वो यही चाह रहे थे आप? बोलो। रही बात रात में रुकने की, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी आपको, है ना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, शायद 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है। इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। फिर से कहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि मेरी पूरी बातों को आप सुने और समझ पाएँ कौन सही है कौन गलत है। फर्जी का तमाशा नहीं किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू।